जिस लड़ाई को बाबा साहब ने लड़ा और जिस छुआछूत को उन्होंने झेला और कईयों बार अपमानित हुआ, मगर इस देश के आजादी के बाद भी हमारे साथ वही अपमानित करने का काम हो रहा। सोचिए कि अगर देश में संविधान नहीं लागू होता तो आज हम यहाँ खड़े भी नहीं होते और यहाँ इकट्ठा होकर जयंती नहीं बना सकते। हमें आत्मसात लेना होगा कि बाबा साहब के संविधान को कैसे बचाना है, क्योंकि जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं और एक दो हमला नहीं कर रहे हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबा साहब की मूर्तियां हटाई दी जा रही है। ये इतना डरते इसलिए हैं कि वो वर्ग व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था और सारे वक्ताओं ने कहा कि तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है मगर हमारे लोग पानी नहीं पी सकते हैं, यानी हमारी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर है। यह चिंतन करने का विषय है। और बाबा साहब ने लगातार शिक्षा पे जोर दिया और कहा भी कि अगर हमें धोखा भी दिया तो पढ़े लिखे समाज ने दिया। आज शिक्षा की मौजूदा हालत, यहाँ तमाम शिक्षाविद बैठे हुए हैं, बौद्धिक बैठे हुए हैं, माताएं बैठे हुए हैं। आज शिक्षा की ये हालत है कि देश में 11 लाख बेसिक विद्यालय बंद हो गए। ये बेसिक विद्यालय बंद किस लिए हो रहे हैं कि हमारे लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो 5,000 रुपया देके कॉन्वेंट में पढ़ने जाए। और बाबा साहब ने कहा था जब शिक्षित होगा और शिक्षा ही सवालों का जन्म देता है, तो ये सरकार चाहती है कि शिक्षा पहले प्रहार किया जाए। विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए, यहाँ तमाम एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। साथियों, विश्वविद्यालय इस तरीके से बर्बाद हो गए कि आजादी के इतने साल होने के बावजूद भी हमारे प्रोफेसर एक भी किसी विश्वविद्यालय में नहीं दिखाई देते। और एक आध विश्वविद्यालय में है भी तो उन्हें इतनी मानसिक प्रताड़ना मिलती है कि वो घुट घुट के प्रतिदिन जिंदा रहते हैं। तो ये सबक और प्रेरणा लेना होगा, आत्मसात करना होगा कि इस देश में संविधान बचाने के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि बौद्धिक लोग हैं और बौद्धिक लोग अगर अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो गुलाम होने से कोई हमें आपको रोक नहीं सकता। ये देश का संविधान जितना कमजोर होगा उतना लोकतंत्र भी कमजोर होगा, हमारा आपका सुरक्षा भी कमजोर होगा। मैं एक काका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक नौजवान ने गोली मारने की धमकी दे दिया। तो सोचिए, जब एक नौजवान की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी दे सकता है और जिस दिन संविधान हट गया तो हम आप हर चट्टी चौराहे पे बेइज्जत होंगे। यह संकल्प लेने की साथियों जरूरत है। और मैं पुनः अपनी बातों को खत्म करता हूं। तमाम वक्ताएं हैं और बड़े बौद्धिक वक्ता हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।